रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम डाटा पर डालें, तो 11% से ज़्यादा लोगों में डायबिटीज़ है, 15% प्री डायबिटिक हैं और 25% हाइपर कोलेस्टेमिक हैं, 36% हाइपरटेंसिव हैं एंड ऑलमोस्ट 50% आर ओबेस। तो अगर आप जी। एवरेज करके निकालेंगे तो दूसरे घर में कोई ना कोई बीमार है। यंग पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। हुँ। तो आवर पॉपुलेशन इज सिक इन दैट सेंस। थर्ड पैटर्न जिसको हमें देखने की जरूरत है कि हम आजकल हमारी लाइफस्टाइल क्या हो गई। जी। वी हैव बिकम टू मच एस्पिरेशनल। खाने में आप देखें पैटर्न, अगर लोग बाहर का खाना ज्यादा खाने लगे हैं। जो आप अगर कुछ कंपनीज जो हैं जो सब बनाती हैं, चाहे फूड हो गया, बेवरेजेस हो गया, इनका आप टर्नओवर देखिए। जो जी। जो नोन ब्रांड्स हैं, कोक, पेप्सी, जो इनके बनाने वाले हैं, देखिए टर्नओवर कितना है। हुँ। जो इंडियन नमकीन है, बाहर का तो है ही, जो डोनल्ड्स और इस तरह की चीजें हैं वो फूड है। इंडियन पैटर्न अगर आप देखते हैं तो भुजिया है, नमकीन है, या इस तरह की जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज हैं जो छोटे छोटे पैकेट बना के इजीली अवेलेबल कराती हैं, उनका टर्नओवर आप देखिए कहाँ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। जी। हम ही लोग वो खा रहे हैं। हुँ, हुँ। एक पैटर्न और है कि एट नाउ फूड एट द क्लिक ऑफ वेल, या व्हाटएवर यू कॉल दैट, आप दिन रात जब चाहें, जो आपके फूड एग्रीगेटर्स आई डू नॉट नेम देम, जी, आप जी। जब चाहें खाना मंगाइए उनसे। हुँ, हुँ। अब किस तरह का खाना वो दे रहे हैं और किस पहुंच रहा है, पैटर्न है। जो लाइफस्टाइल हमारी है, वी हैव बिकम मोर सीडेंटरी। हुँ, हुँ, हुँ। हम एक्सरसाइज कम करते हैं, काम में ज्यादा लगे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गए हैं, बिल्कुल सेहत का सच है ध्यान सर। नहीं रखते हैं। तो अगर सब चीजें मिलें तो इसका जो कॉकटेल बनता है उससे एक्सप्लोर नहीं होना जो हो रहा है। हुँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आर नंबर वन कॉज ऑफ जी। डेथ इन इंडिया। काउंट द 20, नाउ इट शुड बी अराउंड 30-33%। तो कारण ये है। अब उसमें कहाँ-कहाँ है, अगर इनका कॉज पे हम जाएँगे, हुँ, तो फिर हम अपने आप क्लियर होगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें क्या करना है। जी, जी, जी। रिस्क फैक्टर कंट्रोल करने हैं, अपने खाने की हैबिट्स उसको चेंज करना है, करना है। जी, बिल्कुल। अनुराग जी, मोटा-मोटा अगर हम देखें तो एक जो सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है वो है हमारी लाइफ़स्टाइल, क्योंकि हमारा खाना जो है वो सही नहीं है। किसी भी वक़्त हम खा रहे हैं और अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी डाइट जो है वो हम कंज़्यूम कर रहे हैं। एक ये बड़ी वजह जो आपने बताई, और इसके अलावा भी आपने कई कारण बताए। मैं अनुराग जी आपके पास आती हूँ और अगला सवाल लेती हूँ। अनुराग जी, जैसे कारण हमने जान लिए, सिम्पटम्स हमने जान लिए, और जैसे मैंने कहा कि रेगुलर ट्रीटमेंट के बारे में मैं समीर जी से पूछूंगी, लेकिन अनुराग जी पहले आपसे मैं एक सवाल जानना चाहती हूँ। हार्ट अटैक आ जाए या किसी को एहसास हो रहा है हमें कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसे हार्ट अटैक आ गया है, तो उस वक्त जो उनके आसपास लोग खड़े रहते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? किस तरीके से उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है? आपका जो टाइटल है, मैं भी ध्यान दे रहा था इस पर, वो कम उम्र और दिल बेवफा। तो सब दिल बेवफा नहीं है, वो एक शेर भी है कि कुछ मजबूरियां तो रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो वो कारण है ऑब्वियस से, जी। उसमें कोई इशू नहीं है। जो आपने सवाल पूछा उसके ऊपर थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो जैसे आप जो पूछ रही हैं, हार्ट अटैक में आदमी कॉन्शियस रहता है, अलर्ट रहता है। इट इज इन अरेस्ट, की जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो आदमी कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा होता है। तो दोनों परिस्थितियां थोड़ी फर्क हैं। हम्म। किसी भी व्यक्ति को अगर सीने में भारीपन, घबराहट, सीना आना, सीने में दर्द होना, दर्द या भारीपन दोनों कंधों में, गर्दन में या हम्म। बैक में जा रहा है, और ये जो प्रक्रिया है 10 मिनट से ऊपर अगर हो रही है, तो समझना चाहिए कि हार्ट अटैक के लक्षण है। कि इसके साथ में इंपॉर्टेंट चीज होती है फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, बहुत ज्यादा घबराहट पैदा होना। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर ऐसा कुछ है तो ये समझना चाहिए कि हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसी को हेल्प के लिए बुलाएं, घबराए नहीं। एक डिस्प्रिन की टैबलेट है, वो हर घर में होनी चाहिए, कि उसको मुंह में रख के चबा लें। एक एम्बुलेंस को कॉल किया जाए। हम्म। एक ये जो भी व्यक्ति जहां भी रह रहे हैं उनको ये थोड़ा जरूर मालूम होना चाहिए हम्म। कि आसपास में कौन सी फैसिलिटी ऐसी है कि जहां पर हार्ट का कंप्लीट इलाज, मतलब कैथ लैब भी हो, सभी कुछ चीजें हो सकता है। सीधे उसी सेंटर पे जाना चाहिए जहां पर कंप्लीट इलाज पॉसिबल है। वरना कई बार ऐसा होता है कि लोग पहले ईसीजी करा के देख लो, जनरल फिजिशियन के चले गए, उन लोग देख रहे हैं, फिर उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचना, तो जो टाइम वेस्ट होता है वो बहुत खराब है। टाइम इज मसल, एक हमारे यहाँ saying होती है। उसका मतलब ये है कि जितनी जल्दी आपकी ब्लॉकेज खोल दी जाएगी नस की, उतनी मसल, मांसपेशियां हार्ट की बच पाएंगी और आपका हार्ट मजबूत रहेगा। अगर लेट हो रहा है तो हार्ट में डैमेज हो जाएगा, उसका उतना फायदा नहीं होगा।
एक इम्पोर्टेंट चीज है इसके लिहाज से। दूसरा जो है, आपने बोला कि मान लीजिए कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो क्या इशू है। जी। कार्डियक अरेस्ट अगर हो रहा है तो कोई भी देख रहा है, कोई स्वस्थ व्यक्ति खड़ा है, वैसे तो खड़े खड़े गिर गया है वो, तो फर्स्ट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको चेक करना चाहिए सब हुआ क्या है। उसके लिए उसकी सांस चल रही है कि नहीं, नाक के आगे हाथ रख के देख सकते हैं सांस का मूवमेंट है कि नहीं। नब्ज चेक करना चाहिए, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है बेसिक सीपीआर की, उन्हें बताया जाता है कि करोड़ी जो गले की नस है उसको चेक करें कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है। जी। उसके बाद अगर ये दोनों चीजें की सांस भी नहीं चल रही, नस भी नहीं हो रही है, तो सीधे लिटा के जमीन पे उसको सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर एक को आनी चाहिए। जी। ये देखा गया है कि अगर राइट टाइम पे सीपीआर इंस्टीट्यूट कर दिया जाए तो 50% से ऊपर लाइफ सेव हो जाती है। जी, और इस पर तो हाल ही में सरकार जो है एक प्रयोगशाला भी चला रही है ताकि सीपीआर कैसे दिया जाता है ये लोग सीख सकें, और अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस वक्त सामने वाले जो व्यक्ति होंगे जिन्हें हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आया होगा उन्हें बचा लिया जाए। एक इसमें और भी थोड़ा सा वो है जी। कि कई जगह पब्लिक एरियाज हैं, वहां पर ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की फैसिलिटी होती है। तो अगर किसी को हो रहा है तो उस जैसे एयरपोर्ट्स में और बाकी जगह भी जगह होते हैं, तो अगर डीसी शॉक हम उसको दे देते हैं, उसे कार्डियोवर्ट कर देते हैं, तब काफी ज्यादा हार्ट की जो लाइफ सेव होने वाली बात है हो जाती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आसपास पता करने कोई बोले कि आसपास एईडी या डिफिब्रिलेटर की फैसिलिटी है कि नहीं। जी। जी। और जब तक वैन नहीं आ रही, एम्बुलेंस नहीं आ रही है जिसमें ट्रेन टेक्नीशियन नहीं आ रहे के पास डिफिब्रिलेटर नहीं, तब तक लगातार मसाज, कार्डियक मसाज करनी चाहिए। अब वो थोड़ा टेक्निकल इशू आगे बढ़ जाता है, वो डिटेल मेरे ख्याल में सुटेबल नहीं होगी उसके बारे में। बिल्कुल, बहुत बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है। समीर जी, अनुराग जी आपसे और समीर जी आपसे एक लास्ट कमेंट मैं आप दोनों से लेना चाहती हूँ। अनुराग जी, ऐसी कोई बात हो जो महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों तक पहुंचना, उन्हें जानना, तो आप अपनी तरफ से बताइए। कोई एडवाइस आप देना चाहे हमारे सभी दर्शकों को, सो प्लीज गो अहेड सर। सारी बातें डिस्कस हुई हैं अभी। लाइव चेकअप प्रॉपरली होना चाहिए और लाइफ स्टाइल में ग्रो होना चाहिए। उसके अलावा और बोलना चाहूंगा, एक हेल्थ इंश्योरेंस इशू है। जब हार्ट अटैक या इस तरह की परेशानी होती है तो उसका कॉस्ट जो है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट ज्यादा, तो वो जिस समय होती है तो उस समय एकदम अरेंज कर पाना, अगर उनके पास पैसा है वो भी अरेंज कर सकता है, तो वो उसी आवर्स में अरेंज करना होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बिग इशू, हर एक को जो है हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। हेल्थ, मैं तो यहाँ तक बोलूंगी, हेल्थ इंश्योरेंस मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ इंश्योरेंस, आपके अपने लिए है, उसको जरूर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी अनुराग जी, आप सभी का इतना महत्वपूर्ण आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया सर। तो इस वक्त हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला है यहीं रुकने का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।